सैफ सर अपने ढाका का बच्चा नहीं है। अच्छा, ये बाहरी बच्चा है? बिल्कुल सर, सैफ शिवहर जिला का बच्चा है। अच्छा। ढाका में अगर रुका है वो भी 3 साल से लगातार अपने घर को छोड़ करके तो पढ़ाई के दम पे रुका है सर। अच्छा, और अगला साल अगर जिला टॉपर अगर कोचिंग सेंटर देता है सक्सेस मंत्रा, तो हम अपने तरफ से एक लैपटॉप देंगे। मैं कहूँगी कि यहाँ पे आके आप ट्राई करो, देखो यहाँ के टीचर्स, यहाँ के सोर्सेस बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छा लगे आप पढ़िए, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए क्योंकि यहाँ के टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अलग है। जैसे आप लगातार 1 हफ्ता का समय हमारे यहाँ दीजिए, ठीक है। आप हमारे यहाँ से भी कहीं और कोचिंग में गए होइएगा, ढाका में बहुत सारे कोचिंग हैं, आप कहीं भी गए होइएगा, आप यहाँ पे आके निश्चित रूप से ठहर जाइएगा। कि सभी टीचर का जो है ना पढ़ाने का जो शैली है वो एक अलग है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने ढाका टॉपर दिया है। सर बधाई आप सभी को भी और ढाका वासियों को भी, और इन बच्चों को भी बधाई जो हमें इस गर्व के पल को महसूस करवा रहे हैं। और हम बहुत अपने आप को नहीं कहते हैं ना कि प्राउड हो रहा है अपने आप पे कि हमने जो मेहनत किया, इन बच्चों ने जो हमारा सहयोग किया सही मार्गदर्शन में चलने में और कोचिंग को आगे बढ़ाने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को। सर कैसे तैयारी कराते हैं कि हर साल टॉपर पे टॉपर बनाते जा रहे हैं आप? हाँ तो सर आप पिछली बार भी आए थे, पिछले साल और आपने टॉपर दिया था। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हम आपको पिछले बार भी बताए थे कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है, और हम बिहार बोर्ड के भरोसे नहीं बैठते हैं सर कि हमारे यहाँ टॉपर कौन होगा। हम पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि हमारे यहाँ कौन टॉपर होने वाला है, ठीक है। जैसे कि क्या आपको पहले से ही पता था कि इस बार हम ढाका टॉपर देने जा रहे हैं? नहीं, इस बात की जानकारी हमको नहीं थी कि ढाका टॉपर हमको देने जा रहे हैं, लेकिन इस बात की हमको जानकारी थी कि अपने कोचिंग से बहुत बेहतर रिजल्ट आने जा रहा है। इस सैफ अली को 467 नंबर दिया गया था फेयरवेल पार्टी में, ठीक है, और 469 नंबर आया है। बढ़ी गया सर? बिल्कुल सर, पिछले साल की तरह जैसे कि आप आए थे पिछला साल और हमने अंबिका कुमारी को 350 नंबर दिया था और 450 नंबर दिया था, सॉरी, और 446 नंबर उसको मिला था बोर्ड से। तो बोर्ड से पहले ही हम अपने यहाँ का टॉपर हम खुद घोषित कर देते हैं कि मेरे यहाँ से यही बच्चे निकलने वाले हैं, और हमको उसी पे विश्वास होता है कि बच्चा हमारे यहाँ से काफ़ी बेहतर करने वाला है। सर आप भी बधाई के पात्र हैं, और सारे टीचर के एक अच्छा समन्वय स्थापित होने के कारण ही आप लोग लगातार ढाका टॉपर दे रहे हैं, कभी जिला टॉपर दे रहे हैं। कैसा लग रहा है सर एक गुरु होने के नाते? देखिए ये तो एक अपने आप में जो है गर्व महसूस करने जैसा है कि लगभग जो है हम लोग जो है सभी का कोऑर्डिनेशन से है ना, एक अकेला टीचर से नहीं बल्कि जो है सभी के समन्वय से जो है ना ये चीज़ संभव हो पाया है। 1 साल पहले भी हमने जो है ना मैंने प्रिडिक्शन किया था कि मैंने ये अगर इस कोचिंग में जो है ना जो अगर टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि जिला टॉपर या ढाका टॉपर यानी होना तय होता है। ये टॉपर सर कैसे लाते हैं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, क्या गुरु? ये सर इसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन है कि सर यहाँ पे जो है ना जनवरी लास्ट में जो होता है कि टेस्ट सीरीज चलता है, और टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि बच्चों को जो है पूरा हाथ खुल जाता है। अब जो मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया तो उसको जाके घर पर देख लिया एक बार, है ना, और दूसरी बात कि 30 दिन अगर आप किसी चीज़ को क्वेश्चन आंसर को लिख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अभ्यास भी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना कारण बनता है, मुख्य कारण यही है। हाँ, मुख्य कारण यही है। और दूसरी बात ये है कि सभी टीचर का जो है ना पढ़ाने का जो शैली है वो एक अलग है, और बाकी तो क्या होता है कि बच्चों का जो है ना अपना दृढ़ जो इच्छा शक्ति कर सकते हैं या दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, उसके कारण ये संभव हो पाता है। सबसे पहले तो समस्त ढाका वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि आप ढाका टॉपर बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ढाका टॉपर बन के, और अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है, और इन सब के पीछे हमारे टीचर सबका भी हाथ है। क्या रहा आपका पढ़ाई का तरीका, कैसे तैयारी किए थे आप? ऐसे पढ़ाई में तो रोज़ मतलब डेली पढ़ते थे, 4-5 घंटा प्लस हो जाता था, और उससे भी ज़्यादा कभी हो जाता था। और पढ़ाई में कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे सक्सेस मंत्रा में? लगभग 8 से पढ़ रहे थे। 3 सालों से पढ़ा। हाँ, कैसा सफ़र रहा आपका यहाँ? ऐसे यहाँ कैसा रहा, कितना 3 साल का सफ़र कैसा रहा? 3 साल का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है, और सर भी 3 साल में सर भी पढ़ाते थे, और जो नहीं समझ में आता था सर बताते थे,
तो जिस तरह से आपको तैयारी कराया गया था इस कोचिंग में, जब आप एग्जाम देने गए, क्या हूबहू उसी पैटर्न पे आया वहाँ? हाँ, पैटर्न तो वही था, मतलब जो पढ़े हुए थे वो टकराया। एकदम पूरा समझ में आया वहाँ एग्जाम हॉल में? हाँ, समझ में पूरा आया। अच्छा, जो बच्चे अगले साल जो 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे, अगर वो भी चाहते हैं सैफ की तरह ढाका टॉपर बनना, उनको क्या करना चाहिए? बस पढ़ाई और टीचर का बात मानना, टीचर का फॉलो करना। कैसे पढ़ाई करें कि वो टॉपर बने? पढ़ाई डेली पढ़े और डेली 4-5 घंटा रोज़ पढ़े, मतलब ये नहीं कि आज पढ़े और कल मतलब पढ़े, ऐसा नहीं, मतलब डेली पढ़ना। कितना नंबर आया आपका? मेरा टोटल 412 अंक है। अच्छा, आप इस कोचिंग के सेकंड टॉपर हैं जी। कैसा लगा आपको सेकंड टॉपर बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा यहाँ का पढ़ाई वगैरह, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल? पढ़ाई वढ़ाई सब सही होता है, अच्छा है सब कुछ। लड़कियों के लिए कितना सेफ है ये कोचिंग? बहुत सेफ है। कैसा रहा यहाँ का सफ़र आपका इस कोचिंग में? कोचिंग में बहुत अच्छा सफ़र रहा। लगभग 7th से पढ़ते थे, 10th भी अब निकल रहे हैं। अच्छा लग रहा है इतना नंबर ला कर? जी। मैं